दोस्तों पिछले लगभग 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस म्यूटेट होकर एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। पर अब वक्त थोड़ा बदल चुका है क्योंकि अब दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी हैं। इन्हें अलग अलग लैब्स ने बनाया है, अलग अलग रिसर्च के बाद इन्हें रेडी किया गया है। ये काम कैसे करती है आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं कि कोविड वैक्सीन हमारी बॉडी में जाने के बाद ऐसा क्या करते हैं कि हम कोरोना जैसी बीमारी से काफी सेफ हो जाते हैं। वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं उसे समझने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि आखिर कैसे वायरस की चपेट में आने के बाद हमारी बॉडी खुद को ठीक कर लेती है। इसके लिए एक कंप्लीट डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के पास होता है। शुरू करते हैं इन्फेक्शन से। एक बेहद छोटा माइक्रोब जो हमारी नॉर्मल आईज से हमें दिखता तक नहीं, वो इंसान की बॉडी में जाकर न सिर्फ उसे बीमार कर सकता है बल्कि उसकी जान तक ले सकता है। पर कैसे? नॉर्मली ये वायरस इंसान की आंख, नाक, मुंह या चोट से बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। अब ये ढूंढते हैं होस्ट सेल। वो सेल लिवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्लड का हो सकता है। सेल मिलते ही ये उसमें इंटर हो जाते हैं। वायरस डीएनए और आरएनए के स्मॉल पीसेस होते हैं जो प्रोटीन की लेयर में लिपटे होते हैं, जो उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें लिविंग सेल चाहिए होता है, इसीलिए वो किसी होस्ट में इंटर होते हैं। सेल में इंटर होते ही ये अपने जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंसर्ट करके उसके फंक्शंस पर कब्जा कर लेता है और फिर भारी मात्रा में इन्हें प्रोटीन मिलती है और फिर लगातार रिप्रोड्यूस होकर बॉडी में लाखों वायरस पैदा करते हुए हर सेल को इन्फेक्ट करना ये स्टार्ट कर देते हैं और तब इनका होस्ट बीमार पड़ता है और सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। अब इन वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम आगे किया जाता है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम के सैनिक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करते रहते हैं और नजर रखते हैं कि बॉडी में बाहरी माइक्रोब यानी वायरस या बैक्टीरिया तो एंटर नहीं हो गया। इन व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉब्लम भी कई तरह की आ सकती है, इसीलिए हमारे ल्यूकोसाइट्स भी कई तरह के होते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए इनके दो मेन ग्रुप होते हैं। जस्ट लाइक हमारे देश की आर्मी में एयरफोर्स, नेवी और लैंड आर्मी होती है, तीनों का काम तो देश को प्रोटेक्ट करना ही होता है। उसी तरह ल्यूकोसाइट्स के दो मेन ग्रुप होते हैं, फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। काम दोनों का बॉडी को प्रोटेक्ट करना ही होता है। फेगोसाइट्स वायरस के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इन्हें वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स का जैसे ही पता चलता है ये सीधा उसे खा लेते हैं, और क्योंकि उन्हें इस सेल के बारे में पता चल चुका होता है तो वो ये इंफॉर्मेशन सेकंड मेजर ग्रुप यानी लिम्फोसाइट तक पहुंचा देते हैं। लिम्फोसाइट्स के ग्रुप को टी सेल कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही वैसे इन्फेक्टेड सेल्स को ढूंढ कर मारना शुरू कर देते हैं, यानी इन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर मिल चुका होता है। दुश्मन जहां दिखे उसे ढेर कर दो। व्हाइट ब्लड सेल्स वायरस का पता एंटीजन से लगाते हैं, फिर हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस की इंफॉर्मेशन के साथ स्पेशल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है जो होती हैं एंटीबॉडीज। हर एंटीजन की पहचान करके यूनिक एंटीबॉडी बना दी जाती है जो इन्फेक्टेड सेल पर वायरस को न्यूट्रलाइज करता है या इन्फेक्टेड सेल पर इम्यून सिस्टम से अटैक करवाता है और इस तरह से उसे बढ़ने से रोक देता है। पूरे प्रोसेस में इंसान को फीवर या स्वेलिंग भी आ सकती है। फीवर आने से बॉडी गर्म होती है जो बैक्टीरिया या वायरस को रिप्रोड्यूस होकर फैलने से रोकती है। तो कुछ इस तरीके से कुछ दिनों में हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को खत्म कर देता है। कभी कभी तो हमें फीवर तक नहीं आता और पता भी नहीं चलता, और उस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे इम्यून सिस्टम को मिल जाती है और उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी होती हैं। इसीलिए वो वायरस दोबारा हमारे ऊपर अटैक इतनी आसानी से नहीं कर पाता। अगर हमारा ये डिफेंस सिस्टम ना हो तो नॉर्मल सी चोट या नॉर्मल सा कट भी जानलेवा हो सकता है। पर दोस्तों अब बात करते हैं वैक्सीन की। उसके लिए इम्यून सिस्टम के बारे में समझना जरूरी था। तो कोविड की वैक्सीन के थ्रू एक जेनेटिक मटेरियल मैसेंजर आरएनए को हमारी बॉडी में भेजा जाता है। पर ये करती क्या है? वेल, आपने कोरोना वायरस के शेप को देखा होगा, वो गोल होता है और उसमें प्रोटीन के बहुत से कांटे यानी स्पाइक्स होते हैं, पर अकेला स्पाइक जानलेवा नहीं होता। वायरस बॉडी में एंटर होते ही अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस सेल में इंसर्ट कर देता है और फिर हमारी सेल मशीनरी की हेल्प से वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो वैसे ही और भी वायरस बनाती है। अब हमारी mRNA वैक्सीन को इस तरह से कोड किया जाता है कि उसमें कोरोना वायरस के प्रोटीन स्पाइक जैसा केवल एक प्रोटीन स्पाइक होता है, यानी वायरस के ही बेहद छोटे पार्ट की नकल जो बिल्कुल ही जानलेवा नहीं होता। mRNA सेल में जाता है और सेल मशीनरी ऐसे ही और प्रोटीन स्पाइक
एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। पर इस बार ये वायरस के जितना पावरफुल तो नहीं होता, फिर भी होता तो बाहरी एलिमेंट ही है, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसे आसानी से नोटिस कर लेता है और कहता है ये तो कोई दुश्मन है, और वो इसे वहां से खत्म करना स्टार्ट कर देता है उसी प्रोसेस से जो इम्यून सिस्टम का प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था। पर इस बार ये सब इंसान के बिना बीमार हुए होता है और अब एंटीबॉडीज अलर्ट हो जाती हैं ऐसे ही किसी भी बाहरी एलिमेंट को खत्म करने के लिए, यानी हमारी बॉडी कोविड से इम्यून हो जाती है। नॉर्मली लोग कोरोना से इन्फेक्ट होकर जब ठीक हो जाते हैं तब वो इम्यून होते हैं, पर वैक्सीन लगने के बाद बिना इन्फेक्ट हुए ही इंसान कोविड से इम्यून हो जाता है। अब इस प्रोसेस को बेहद सिंपल वे में समझा जाए तो वैक्सीन में जो mRNA होता है उसमें आप कह सकते हैं कोरोना वायरस की फोटो होती है। ये फोटो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास देकर उसे कोरोना के फ्यूचर हमलों के लिए अलर्ट किया जाता है, यानी वायरस को खत्म नहीं किया जाता बल्कि उसे फैलने से रोका जाता है और इम्यून सिस्टम को उससे सही तरीके से लड़ना सिखाया जाता है। और जब बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो वायरस को होस्ट आसानी से नहीं मिल पाते और वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता और धीरे धीरे इसकी स्प्रेड एकदम कम होती चली जाती है। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पर सैकड़ों बुक्स भी लिखी गई हैं, पर मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।